बात करेंगे बाबा राइस मिल पर पड़े छापों की। तो छापों को लेकर जानकारी ये आ रही है कि तीसरे दिन भी आईटी की टीमें छापेमारी में मशगूल हैं और अभी भी हिसाब का मिलान किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि लगातार तीसरे दिन भी छापे की कार्रवाई चल रही है और अब तक 3 करोड़ रुपए कैश बरामद करने की खबर है। रोकड़ बही का मिलान किया जा रहा है और जो लोग धान की सप्लाई देते हैं उनके मैसेज को भी मिलाया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, ये जानने के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, लगता है 3 करोड़ कैश बरामद होने के साथ साथ जो खाता बही है, जो बिजली बिल है, जिनका मिलान हो रहा था, वहां भारी गड़बड़ी सामने आई है। कैश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की बातें भी सामने आई है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बहुचर्चित व्यवसायी बाबा राइस मिल कहीं ना कहीं अब जांच के शिकंजे में वो घिर चुका है। और जिस प्रकार से बीते दिन से ही आईटी की टीम लगातार बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ जो छापेमारी और जांच चलाए जा रहे हैं, जो सर्वे किए जा रहे हैं, उनमें एक बड़े स्तर पर घोटाले और बड़े स्तर पर जो कैश को खपाया गया है। ऐसे में बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात कर ले, डिजिटल डिवाइस की बात कर ले, अहम दस्तावेजों की बात कर ले, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आयकर विभाग की टीम खंगाल रही है। और अलग अलग जो टीम है, सर्वे और जांच जो स्पेशल टीम है आईटी का, वो चाहे गया की बात कर ले, पटना की बात कर ले, औरंगाबाद की बात कर ले, और झारखंड की के संदर्भ में बात करें तो रांची और जमशेदपुर में बात कर ले, तो लगातार अलग अलग ठिकानों पर जो बाबा राइस जो फूड कंपनी है, यानी कि बाबा राइस जो मिल है, उससे जो अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके ठिकानों पर अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में भी छापेमारी जो सूत्र बताते हैं कि वो अभी प्रारंभ रहेगा। लेकिन इन सब के बीच 3 करोड़ जो कैश बरामद किए गए हैं, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम ने उन तमाम लोगों से पूछा कि आखिर इस कैश का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो उनके पास कोई आंसर इस बात का नहीं था कि आखिर इतनी मोटी रकम का वो स्रोत नहीं बता पाते हैं। सबसे ज्यादा रकम 1 करोड़ 25 लाख बाबा मिल राइस के जो कह सकते हैं कि बाबा के जो मुख्य प्रोप्राइटर हैं, यानी कि योगेश साहू, जो राजधानी रांची के बरियातू रोड में एक फ्लैट है, अब माफ कीजिएगा अपार्टमेंट है, उसी फ्लैट में से बरामद किया गया है, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख। और उसका जवाब वो नहीं दे पाते हैं कि आखिर इससे इतनी मोटी रकम वो कहां से ला है। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम जब रेड कर रही है तो सूत्र बताते हैं कि ये अभी 1-2 दिन तक और चल सकता है। और जो फैक्ट्री है, जो गोदाम है, वहां पर भी उन तमाम फाइलों को खंगाला जा रहा है, लेकिन उसमें आयकर रिटर्न जो भरने की जो प्रक्रिया होती है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और अब आयकर विभाग की टीम जो बातें सामने निकल के आ रही है कि उद्योग विभाग से संपर्क करेगा और उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं कि उसका वैल्यूएशन मापा जा सकता है कि आखिर जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसका सोर्स क्या है। देखना यही होगा कि क्या वाकई में बाबा राइस मिल जो है उसकी मुश्किलें बढ़ रही है, या तो फिर जिस प्रकार से लोगों की जो एक नजर पड़ी हुई है, बाबा जो चावल है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़े स्तर पर सप्लाई किया जाता है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं आयकर विभाग की टीम जांच पड़ताल आगे करेगी। और उनके जो मुख्य प्रोप्राइटर है, जो योगेश साहू के घर से जो 1 करोड़ 25 लाख मिला है, उसको लेकर पूछताछ होने हैं। जी सौरभ, देखिए ये जो 5 शहरों में रांची, पटना, गया, औरंगाबाद, जमशेदपुर, इनके लगभग 42 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और देखिए एक भारी गड़बड़ी ये जो सामने आई है कि कैश के साथ साथ जो गोदाम और जो मिल है वो भी करोड़ों के हैं, उसका भी मिलान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो भारी मशीन है उसकी क्षमता, बिजली की जो खपत है उसकी भी जांच किए जा रहे हैं। और इस जांच में कैश 3 करोड़ जो कैश मिला है, इसके साथ ज्वेलरी भी बरामद किए गए हैं। तमाम जो बरामद किए हुए सामान है उसकी जांच होनी है, चाहे आप कैश की बात कर ले, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात कर ले, डिजिटल डिवाइस की बात कर ले। लेकिन सबसे मुख्य बात यही है कि जो धान और चावल को जो खपाने की जो एक कोशिश और साजिश चल रही थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा भी होना बाकी है कि जो उनके व्यवसायी हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनके साथ क्या कनेक्शन है। और भी जो चाहे बिहार के जो चावल विक्रेता है या धान विक्रेता है, उनसे उनकी किस प्रकार से लेन देन होती थी, क्या कैश में सब डील हो रहा था या तो फिर बैंकिंग के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। इस बात को लेकर अभी आगे मामला कहां तक जाता है ये काफी अहम है। और आयकर विभाग की टीम अब रांची के बाद बिहार पर ज्यादा नजर है कि बिहार के जो व्यवसायी है,
बिहार के जो धान व्यापारी हैं उनसे वाकई में क्या कैश में डील हो रहा था। चलिए अब इंतजार इस बात का रहेगा कि आयकर विभाग की टीम जब इस छापेमारी की कार्रवाई को क्लोज करेगी तो क्या कुछ खुलकर सामने आता है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, बाबा राइस मिल ग्रुप एक बुरे ये में फंस गया है। अब कैश की बरामदगी के साथ साथ अरबों की प्रॉपर्टी, गोदाम, राइस मिल, इन सब के बारे में पता चला है जिनकी जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं थी। और इसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि कार्रवाई क्या कुछ होती है इस पर।